हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ रेनू राणा फ्रॉम हरियाणा और आज मेरे चैनल पे है मेरे साथ मेरी बुआ जी। बुआ भतीजी का बुआ भतीजी का प्यार। और मेरी बुआ का भी अपना एक चैनल है। और बुआ, आपका चैनल किस नाम से? मेरा चैनल है कैलाश बीके बम्बल नाम से चैनल है और सभी को ज्वाइन कर लियो भी सभी। हाँ, जो मैं जो अपने देख इस रहे हो वीडियो के नीचे उन चैनल का डाल दूंगी, तो आप लोग भी लाइक करो। और बुआ 2 टाइम लाइव आती हैं, एक दोपहर में 2 बजे 2 से 3 और शाम को 9:30 से और 10:30। हाँ, 10:30। बुआ के बच्चे दोनों सेटल हैं और बुआ और फूफा जी यहाँ रहते हैं हरियाणा में और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और हम आज ये व्लॉग बना रहे हैं वुमेंस डे के लिए। आज वुमेंस डे है, तो लाइक हम कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। जैसे कि हमारा 2 जनरेशन का गैप है, तो पहले औरतों के क्या टास्क रहते थे और आज की डेट में औरतों के क्या टास्क और चैलेंजेस हैं, तो वो सब हम बताएंगे। तो बुआ ने मुझे लेगेसी दी है। पहले ये बुआ थी, अब मेरे भतीजे हो गए, अब मैं बुआ बन गई। तो अब मुझे ज़्यादा वो फीलिंग आ रही है ना कि बुआ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सब है। और हम दोनों ही हरियाणा से हैं और बुआ भतीजी होगी तो हरियाणा से ही होगी। नहीं, ऑडियंस अलग अलग है, वहाँ से होगी ना, तो उनको हम बता दें। और हाँ, अच्छा, मैं बुआ से कुछ सवाल पूछूंगी क्योंकि आज वुमेंस डे है। तो बुआ ही न्यू बताओ भाई, जैसे पहले मान लो औरतों के क्या क्या चैलेंजेस थे भाई, क्या मुसीबत होती थी औरतों को? मोर औरतां ने मुसीबत होया करती भाई। एक तो काम में जिस तरह भाई पानी बाहर से लाना पड़ा करता। अच्छा। सिर पर मटके उठा उठा के भारी, हाँ 20-20 लीटर के 25-25 लीटर के मटके उठा उठा के बाहर से पानी लाया करते। ठीक है। जब वे नलके लगे थे ना टूटियां वाटर सप्लाई की, हाँ। वो बाहर लग गया करती। अच्छा, वो भी बाहर थी, वो भी घर में नहीं थी? वो घर में नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो तो हमारी शादी के बाद घर में लगने लगी है। पहले हम बाहर से लाया करते पानी। अच्छा, पानी का ही चैलेंज खेतों से भी लाया है हमारा पानी। तो मतलब जो कपड़े वपड़े धोने का सब पानी बाहर से मटकों में भर भर के रखते थे। अच्छा। और कपड़े फिर बाहर धो के लाते थे आप? कपड़े नहर पे? भारी कपड़े होते थे नहीं, तो हम खेत में जाया करते। वो जैसे नहर तो बड़ी को बोलते थे। हाँ। और हम हमारे छोटी जो होती थी ना, उसको रजवाया बोलते थे। रजवाया ये एक उर्दू का शब्द है वैसे, है ना? हाँ। रजवा। तो उसने भी कई जगह खाड़े भी बोल दिए हैं और कई जगह नहर भी बोल दिए। वैसे रजवाया बोल रहे हैं आम भाषा में, हरियाणवी भाषा में। तो उस पर कपड़े धो के ले आया करते हम, भारी होते तो। और कम होया करते, पैरन पुरन के थोड़े बहुत होया करते, तो वो घर पे मटका से पानी ला ला के उससे धो लिया करते। ठीक है। हाँ, तो पशु रखते थे नहीं, उनका गोबर भी उठाना पड़ता था। साथ में छोटे बच्चे भी। हाँ, तो बड़ी मुसीबत होया करती। घर में आदमी होया करते, बच्चा कौन पकड़ा करते पहले। हाँ, पहले बच्चा कौन उठाया करते। जेंट्स जो थे वो वुमेन को सपोर्ट नहीं करते थे भाई। उनको ये लगता था अरे हम घर का काम करेंगे, हम खाना बनाएंगे, इस तरीके से चीजें थी। और समाज भी वैसा ही था, मतलब आदमी काम नहीं करते थे। कुछ काम औरतों के थे, चाहे वो बीमार है, चाहे वो कितनी परेशान है, कुछ भी हो तो वो उसी को ही करना है। मतलब घर संभालना औरत का काम था और बाहर का देखना। हाँ। अब जो है चीजें बदल गई है, आजकल औरतें घर का भी देखती हैं, बाहर का भी देखती है। हाँ। तो आजकल जेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ बुआ, जैसे आप लोगों के टाइम में पढ़ाई लिखाई का लड़कियों के लिए क्या था? पढ़ाई लिखाई में तो लड़कियां अगर जावे न स्कूल में तो अपनी मर्जी से चली जाया करती। ठीक है। जिस तरह कोई 8 पढ़ ली, कोई 10 पढ़ ली देहात में। हाँ। तो इतना ज्यादा लड़कियां पर ध्यान कौन दिया करते पहले। अच्छा, लड़कियां क्यों नहीं देते थे? मतलब पहले क्या लड़कियां, इंदिरा गांधी के टाइम से ही लड़कियां प्रधानमंत्री तो बन रही है, लेकिन सब में भी सोच नहीं थी। क्योंकि ये जो चल रहे ना अब टीवी फोन, ये नहीं थे। हमारी शादी के टाइम फोन आए ना, ये फोन नहीं, लैंडलाइन नहीं, फोन नहीं, फोन तो बाद में आए। अब तुम भी बड़े बड़े हो गए थे, स्कूल जाते थे उस टाइम आए लैंडलाइन। उस टाइम टीवी चले थे हमारी शादी के टाइम में। अच्छा। मतलब गांव में पूरे 8-10 होया करते टीवी। तो वो एक दूसरे घर जाया करते, रामायण महाभारत चालू हुई थी। तो वो एक दूसरे घर फटाफट खाना खुना खा खूगे बना बनूगे, फटाफट उसके घर पहुंच जाया करते। अच्छा। तो इनसे मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी सी बढ़ी है भी, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, घर में मदद करनी चाहिए।
तो उस वजह से और थोड़ी औरतें सी भी जॉब कर सकती हैं, अच्छा पढ़ भाई सकती है, पढ़ाई के बारे में हाँ अच्छा संभाल सकती है चीज़ों समझने को। लग गई कि भाई औरतें भी आगे जा सके। हाँ हाँ तो तब थोड़ा थोड़ा दुनिया जागरूक हुई है कि भी लड़कियां ने पढ़ानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे कि आजकल जैसे कि मैं हूँ, मान लो मुझे हर एक, सपोज मेरा बर्थडे है तो एक नई ड्रेस की, शादी में जाना है तो भी ऑर्नामेंट्स, ड्रेस, ये सब, तो मेरी अलमारी इतनी फुल रहती है। तो मुझे लगता है कि कुछ कपड़े तो ऐसे हैं कि मतलब पड़े पड़े या तो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं या राइट हो चुके या हैं, तो किसी एक को तरीके से वेस्टेज है। तो आप लोग इस चीज़ को कैसे मैनेज करते थे? हमारे तो ये होया करता, कोई शादी होती नहीं हाँ या कोई बड़ा त्योहार होता, होली पे खासकर पे, दिवाली पे, होली पे, जब कपड़े मिलते थे। अच्छा। हाँ नहीं कपड़े नहीं लाके देते थे। नहीं एक आधा लिया करते। भाई एक डाल लो या दो डाल लो बस। अच्छा एक धो लो एक डाल लो। अच्छा बस। हाँ वो सूख गया तो वो डाल लो, नहीं तो वही सागी फिर डाल लो। ये रहा करता पहले। अच्छा भाई हमारी शादी से पहले यही था। यही था। हाँ हाँ और फिर कपड़े लिया करते, भाई शादी होगी तो इसके 4 5 6 7 बस। अच्छा जिसकी शादी हो रही है। जिसकी शादी हो रही है ना उसको 6 7 सूट मिलते थे। आजकल तो 21 ड्रेस, 51 ड्रेस, इतने तो सूट सिला के और अलग अलग तरीके से। हाँ ये तो इतने सूट तो कोई मायना ही मुझे लग रहा है शायद इन चीजों से ना वेस्टेज बहुत बढ़ रही है। वेस्टेज बढ़ रही है, कोई मांगने वाली भी नहीं लेती कपड़े आजकल। हाँ बहुत। हाँ ये ट्रक वो 4 व्हीलर भर के ले जाए, ये फैक्ट्रियां में जावा कपड़े हाँ भाई तौल के हिसाब मांगते, लेकिन वैसे ही भी दे वहां पर जिसके ज्यादा हो तो वैसे ही पकड़ा होगा, कौन पैसे मांगे। तो मतलब एक तरीके से वेस्टेज हो रही है। वेस्टेज हो रही है, बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है कपड़े की। हाँ और अब तो होता है कि शादी में भी जैसे कि लहंगे वहंगे, और इतना मतलब सबसे ज्यादा जो कमाई का है ना हिस्सा, वो कपड़ों पर, इन चीजों पे देखो आम किसी के जिस तरह देहात में भी शादी है ना, तो मेरे वर्गी भी कम से कम 10 12 हजार की एक मतलब ड्रेस जरूर चाहेगी। हाँ हाँ कि भी शादी में जाना है तो भाई मैं भी थोड़ी बहुत तो दिखनी चाहिए। हाँ तो मैं जाऊंगी पसंद करके आऊंगी, तो कम से कम बता रही मैं 10 12 हजार की ड्रेस मेरे को चाहिए। चाहिए बिल्कुल। और वो अब ये होगा कि वो ड्रेस आप दूसरी शादी में पहन नहीं सकते। वो ड्रेस एक बार डाल ली ने हाँ। तो उन्होंने इस शादी में ये ड्रेस देख रखी है, मैं नहीं जाऊंगी। इस वीडियो में मैं इस ड्रेस मारी हूँ, मैं उनकी शादी में मैं नहीं जाऊंगी। ड्रेस भी थे। तो इस करके फिर ड्रेस फिर नहीं आ जाए। हाँ 10 कम से कम 10 12 की फेर आओगी। फिर आएगी। और पहले साल में कितनी शादियां होती होगी रिश्तेदारों में, कम से कम भी 6 7, कम से कम बता रही हूँ मैं 6 7 होती होगी। शादी हो गई, फिर बर्थडे हो गए बच्चों के बर्थडे हो गए, कितने फंक्शन पार्टी आती है। आजकल तो सगाई पार्टी भी होने लगी। हाँ पहले नहीं होती थी। नहीं होती थी। तो 10 15 तो आम है ही है साल में। साल में महीने 12 और ड्रेस 15। ड्रेस 15। हाँ साथ में वो भी 10 हजार की ड्रेस। हाँ और क्या, ये तो आम ही हो चुकी है। हो चुकी है। और पहले लोग जो है सोने पे ज्यादा इन्वेस्ट करते थे। सोने पे, हाँ गहने पे पहले बहुत अब ध्यान क्या है देते थे। कि कपड़ों पे और इन चीजों पे हाँ अब हर किसी को गाड़ी चाहिए। हाँ। इससे पहले औरतें तो चलाती नहीं थी, आजकल हर लड़की है। हाँ गाड़ी है। गाड़ी के बिना जाया नहीं जाता अब किसी ये हो से गया भी। ना, जैसे कि गवर्नमेंट लोन दे रही है, इससे भी हो गया। हाँ। क्योंकि कैश पहले होता नहीं था, आज की डेट में भी कैश नहीं है। हाँ। अब मुझे बोलो कि 5 लाख की गाड़ी लेनी, तो 5 लाख तो आज मेरे पास भी नहीं है। हाँ। बट हाँ EMI और ये सब, तो इन चीजों से क्या हो गया कि भाई अपना धीरे धीरे पैसे देते हैं। हाँ। तो ये सुविधा मिल गई सबको। हाँ अच्छा, मुझे बस एक चीज और आपसे जाननी है कि आपके टाइम और मेरे टाइम में जो चेंज हुआ है, ये जनरेशन गैप हुआ है, तो इससे एक अच्छी चीज क्या हुई है और एक बुरी चीज क्या हुई है? मतलब एक अच्छा भी हुआ है और कुछ वैसा भी हुआ है। पहले आप गुड थिंग बताओ। अच्छा तो अब तुम्हारी टाइम में ये हो गया कि भाई लड़का लड़की में भेदभाव नहीं रहा। भाई बाहर निकालते हैं, लड़की को पढ़ाई करवाते हैं और अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ। तब लड़की की शादी करते हैं। शादी करते हैं, यस। और हमारे टाइम में अच्छा ये था कि भाई लड़की पर मतलब क्या था, लड़की पर वो नहीं था कि वर्डन नहीं था किसी चीज का, सिर्फ मतलब माइंड वर्डन नहीं था। हाँ 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 मतलब मेंटली यहाँ पीस था। हाँ ये घर का ही तुम्हें काम करना है, तुम बस चूल्हा चौका संभालना वो है। हाँ हाँ बस इसी दायरे में रहती थी, तो उस पर कोई दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं था। नहीं था। हाँ हाँ
तो ये खासियत थी। और एक चीज ये भी हुई है, जैसे कि पहले ना लड़कियां हुई तो कि वारिस के लिए लड़का ही चाहिए। पहले ये था कि 2 लड़कियां हो रही, पहले 3 हो ये रही, 4 हाँ हो रही, 5 हो रही, ये बुरी चीज थी, ये थी ये ना। बुरी पर चीज आजकल थी। वो चीज नहीं है। आजकल ये आजकल नहीं, सबके एक बेटी है, 2 बेटी है, तो कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन है अब भी है पर उतना थोड़ा जैसे कि सैकड़ों लोगों में एक मिलता है ऐसा हाँ। आजकल के टाइम में। बाकी 99% लोग मतलब नई उसके हो चुके हैं। मेरा गला खराब है थोड़ा सा। तो एक चीज और है, जैसे कि पहले औरतें जो अब फंक्शन में अटेंड करती है और औरतें पहले फंक्शन अटेंड करती थी, तो अब वाला आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या पहले के टाइम में ज़्यादा अच्छा लग रहा था? देखो मैं बताऊं, पहले मेरे को तो पहले वाला पसंद है। अच्छा, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हम लेडीज लड़कियां जो घर की लड़कियां होती थी ने, वो लड़कियां 2-2 3-3 महीने पहले शादी से अच्छा, आके न और घर में हाथ बटवाया करती काम 2-2 का। 3-3 महीने पहले आ जाते थे हाँ, आप 2-2 लोग? 3-3 घर, मतलब ज्यादातर कच्चे घर होते थे। अच्छा, ठीक है। तो उनका लिपाई पोताई, अच्छा, उससे लिपा पोता। हाँ, जिस तरह गोबर में मिट्टी मिला मिला के के, चिकनी हाँ। मिट्टी मिला के और उससे लिपाई करती थी पहले, अच्छा। जितना भी कच्चा होता था। हम्म। और मिर्च मसाले घर में बनाया अच्छा, करती। घर में। हाँ, घर में। और गेहूं साफ करा करती। इतने बारातकार भी अच्छा, सब बारात आगे पहले ठहरती भी थी शायद? वो हमारे से पहले। अच्छा, वो हमारे से पहले। अच्छा, फिर भी बारात का खाना मतलब घर पे घर वाला ही खाना ही होता था? घर का हाथ का बना खाना होया करता, जिस तरह आटा बना लिया, मिर्च मसाले बना लिए, सब अच्छा, मसाले सब और ये पीसना, जो चने होया करते थे, बेसन बनाना, उससे मिठाइयाँ बनती थी। अच्छा, लड्डू बर्फियाँ, जो बर्फियाँ तो बहुत कम, मतलब लड्डू ज्यादा बनते थे, जलेबी बूंदी तो ये बेसन की बनाया करती। अच्छा, तो जलेबी सिर्फ मैदे की होया करती। अच्छा, अच्छा। तो ये चीज लड्डू बूंदी ये चीज ज्यादा बनया करती। तो आप लोग मतलब 15-20 वो दिन पिस्या पहले आ करती। जाते थे? अच्छा, हाँ, जो हमारे से बड़ी थी ना, वो पिस्या करती हाथ वाली चक्की अच्छा, से। वो उनका और भी स्ट्रगल था। हाँ, पर इससे ये अच्छा हो जाता कि सारी बहनें भाभी सारे इकट्ठे सारे मिल, इकट्ठे हो गए, है ना? हाँ, ये अलग ही खुशियाँ होती ये थी। अलग खुशी ये अपने हरियाणवी गीत गाने, गीत गा गा के कुछ काम करते थे, हाँ, है ना? गीत गा गा के मतलब वो अपने काम भी चाव होता था। चाव होता था, वो अंदरूनी सब के हाँ, बहुत खुशी होया और करती। आजकल आजकल तो ये है बस डीजे ले आए, 5-4 दिन पहले अपने थोड़ा बहुत डीजे क्लोज कर क्लोज लिया, आ गए रिश्तेदार, बस अपने घर घर के रिश्तेदार आके खाने वाली ज्यादा से ज्यादा सफाई 10 वाला लगा लिया, है ना? हाँ, खुद कुछ काम करना नहीं, बस पोछा मार गई काम वाली, हाँ, और बर्तन साफ कर दी और खाना बना दी। बना गए बस। हाँ, हाँ, तो फिर जो आते हैं ना वो सही टाइम पे ही ज्यादा शादी अटेंड मतलब करने। बाहर मैरिज प्लेस में शादी हो रही है तो कुछ लोग तो डायरेक्ट वहीं पहुंचेंगे। हाँ, और वहां भी क्या करेंगे कि अरे हम क्या करें, खाना पीना खाया और बाहर की बाहर हाँ, अपनी गाड़ी ली और चल दिए। और पहले लोग फोन करके, मतलब फोन से भी पहले तो चिट्ठी लिख के हालचाल पूछते थे। चिट्ठी लिख के आदमी जाता था। हाँ, आदमी जाता था। तो वो एक चिट्ठी मतलब इतनी वो प्रीसियस थी कि लोग इतनी बार पढ़ते थे कि चिट्ठी आई है। चिट्ठी और आजकल लोग स्टेटस देख रहे हैं, बस स्टेटस देख रहे हैं। और स्टेटस देख के मतलब जलन ज्यादा हो रही है लोगों में। हाँ, कि अरे उसने ये कर लिया, अरे मैं भी करूंगी। कंपटीशन हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है शायद इस उस जनरेशन की वुमेन्स और इस जनरेशन की वुमेन में एक ये बहुत बड़ी नकारात्मक चीज है जो ट्रांसफॉर्म हुई है। टेक्नोलॉजी मिली है, स्कोप मिले हैं, एजुकेशन मिली है, बट इसके साथ एक ये चीज है कि कहते हैं ना ममता होती है औरत में, और वो चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ममता खत्म। देखो अब ड्यूटी वाली औरत है, हाँ, वो अपना मतलब ड्यूटी करेगी, उस शहर में जाओगी, हाँ, बिल्कुल। माँ बाप कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे, बिल्कुल। अकेले मियाँ बीबी वह सकते जो, या फिर आया रखते हैं, हाँ, मेड रखेंगे, सही बात है। वो रखेंगे तो बच्चे का प्यार कहाँ से होगा? हाँ, सही बात है। मोह कहाँ से होगा बच्चे का? हाँ, ये तो है। तो वो उस टाइम से ही वो प्यार बच्चों को दे नहीं पा रहे। तो इस करके बच्चा धीरे धीरे जन्म से ही दूर होने लग जावा है बच्चा। तो फिर स्कूल में मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वुमेन्स आगे तो बढ़ गई है, कामयाब भी हो गई है, पर वो स्नेह, वो प्यार जो सिर्फ माँ ही बच्चों को दे सकती है, वहाँ कुछ कहीं ना कहीं कमी आ रही है, बहुत ज्यादा गैप बढ़ रहा है। हाँ। तो उससे क्या है, उन बच्चों को प्यार ही नहीं मिला तो वो आगे क्या माँ का प्यार देंगे, नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे जब उनको घटती जा रही है ये बातें, जैसे कि मोह ममता हुई, हाँ, और प्यार होया एक दूसरे का।
तो पहले आपको याद है एक टाइम में जैसे माँ या पिताजी उनसे ही पूछ के कोई काम करते थे। और आजकल तो बच्चे शादी कर लेते फिर बोलते कि हाँ आ जाना मेरी शादी हो शादी चुकी है और आप आ जाना माँ बाप को खुद को ही बाद में पता चलता है। हाँ, तो ये भाई देखो ये टाइम में और उस टाइम में दिन रात का फर्क हो गया। बिल्कुल। और आपको पता है इन चीजों से क्या होता है कि जैसे औरत है वो अकेली रह रही, बच्चे अकेले रहते हैं, तो अकेलापन आपको इतना खा जाता है ना, क्योंकि जो परिवार है वो परिवार है। हाँ। दूसरे आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते, दोस्त 4 दिन के होते हैं। हाँ। तो आदमी क्या है मेंटली डिप्रेशन में आता है। हाँ। अकेलापन कहीं ना कहीं है ना। हाँ। जापान में ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग सुसाइड करना शुरू कर दिया था उन्होंने। हाँ। तो अब मतलब मुझे लग रहा है शायद हिंदुस्तान जो मतलब माना जाता है इन चीजों के लिए, है ना, तो वहाँ भी इस तरीके की चीजें, शहरों में लोग बहुत परेशान है। हाँ। तो ये मतलब एक टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लोग फोन में इतना बिजी है कि उनको ये नहीं पता तुम्हारे साथ में बैठा हुआ बंदा है वो मतलब उसका सुख दुख क्या है क्या नहीं, है ना। हाँ, क्या कहना चाह रहा है लेकिन बताऊं ये बच्चे की दूरी जन्म से ही हो जाए। हाँ। तो वो ममता दूर होती जा रही है ना। बिल्कुल। तो उसके कारण मतलब बहू आओगी तो वो बच्चा खुद का ही बच्चा माँ की ममता में नहीं है तो वो बहू कैसे होगी। बिल्कुल। हाँ। तो वो दूर रह के और भी अकेले हो जाएंगे और वो अकेले ही पसंद करे आजकल के बच्चे। तो इसका आप सॉल्यूशन क्या देना चाहते हो हमारी यूट्यूब फैमिली को कि भाई चलो ठीक है प्रॉब्लम ये है, सुधार हो गया, बहुत अच्छा हो गया है, एक अच्छी नई दिशा मिली है, पर इसका सॉल्यूशन भी बताओ उनको कि क्या सॉल्यूशन है उनका, कि हम लड़कियों को बीइंग मॉडर्न वुमन हमें क्या करना चाहिए। सॉल्यूशन तो अब देखो कोई समझ ही नहीं पा रहे ना। सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है दुनिया, सिर्फ पैसे के पीछे। हाँ। घर में एक आदमी भाई कम से कम 70-80 हजार कमा रहा है तो उससे भी खर्चा नहीं चल रहा। हाँ। बिल्कुल। वो खर्चे इसलिए बढ़ रहे हैं ना, मैंने कहा ना हर इवेंट पे ड्रेस चाहिए, कपड़े चाहिए, शॉप चाहिए, वो कम करो। हाँ, वो कम करो तो ममता अपने आप जैसे कि घर में मैनेज होने लग जाएगा खर्चा। तो वो लेडीज क्यों जाएगी बाहर। सही बात है। और या अगर लेडीज को बाहर जाना ये तो हमारे को समझना है ना। बिल्कुल। वो लेडीज को समझना है कैसे मैनेज करें खर्चे को। नहीं, पर जैसे लेडीज है, जैसे वो सोचती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे जॉब करनी है, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए। मुझे लग रहा है उस टाइम में जितना उसके पास टाइम मिल रहा है फोन टीवी से दूर होके अपने परिवार पे ध्यान देना, परिवार पे, अपने बच्चे पे, छुट्टी लेके भाई अपने मायके आओ, अपने मतलब ससुराल जहाँ भी है, तो दादा दादी के पास रहो। हाँ, बच्चे स्पेंड करना चाहिए। और नाना नानी के पास भी जाओ, छुट्टियां में नाना नानी के पास जाओ। हाँ। और दादा दादी के पास रहो। हाँ, बच्चे तो वहां से संस्कार सीखेंगे और वहां से मोह ममता भी होगी। बिल्कुल। तो धीरे धीरे जिस तरह आप अपनी तरफ से करने शुरू करेंगे तभी ये मैनेज हो पाएगा। अच्छा, आप ये बताइए जॉइंट फैमिली जो है जेंट्स के हाथ में या लेडीज के हाथ में, ये अगर फैमिली जॉइंट रहे तो। ये लेडीज के हाथ में भी है और जेंट्स के हाथ में। ज्यादातर किसका है? लेडीज का है। हाँ, बिल्कुल। लेडीज को समझना, उनको समझना चाहिए। हमारे जो बड़े हैं उनको साथ रहो, थोड़ा पेशेंस रखो अपने अंदर, बच्चों के लिए आने वाली जनरेशन के लिए क्या सीखेगी, ताकि आप जब उस एज में पहुंचो तो आपके पास कुछ तो कुछ तो मतलब होना चाहिए भी, मोह ममता आगे की मतलब वो जानकारी होनी चाहिए, समाज के बारे में पता हुआ है बच्चे ने भाई, पुराने टाइप का जैसे खाना पीना सब कुछ वो दादा दादी बताते हैं। और संस्कार उसके वो हमारे जैसे कि सभ्यता, हमारी संस्कृति, भगवान में श्रद्धा, वो सब चीजें। हाँ, तो वो चीज अपने मतलब इकट्ठे जुड़न में ने उसमें फायदा है सारी चीज में, सब चीज में। तो भाई मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई अपने दादा दादी के मतलब करीब रहो बच्चे, नाना नानी के करीब रहो बच्चे, अपने से बड़ों का मतलब आदर करो और उनके पास बच्चों को छोड़ो। और बच्चा पे प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। और इसकी सबसे बड़ी जो भारी जिम्मेदारी है वो हम औरतों के कंधे पे है। हाँ। तो हम दोनों की यही रिक्वेस्ट है सब बहनों से, माताओं से, कि अपने परिवार को बांध के रखो। ये काम बस एक औरत ही कर सकती है। कैसे, तभी तो कहते हैं कि औरत जगत जननी है, तभी उसको इतना बड़ा स्थान दिया गया है। तो आप सभी को हम दोनों की तरफ से वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई हो।